हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो डीबीएमएस के अंदर आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में। तो रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है? रिलेशनल डाटा मॉडल एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस है, मतलब ऑफ ए रिलेशन, जो कि एक टेबल की फॉर्म में फिजिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हमारे पास कोई भी एक टेबल है, तो इसको हम फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टेबल के साथ। तो ये जो रिलेशनल मॉडल है वो एक रिलेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। इसके अंदर हमारी रो होती हैं और कॉलम होती हैं। तो टेबल है ये हमारी, ऑब्वियसली। सपोज हमारे पास स्टूडेंट नाम की कोई भी टेबल है। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती है हमारी रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं कॉलम्स। तो ये जो टेबल है हमारा, इस मॉडल के अंदर ये जो टेबल है वही यूज की जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है डेटाबेस में। तो tables are used to hold the information about the objects to be represented in the database। अब कोई भी मान लो रिलेशन है, वो टू डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जिसके अंदर रो होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके। रो होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, कॉलम हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो रो होती है उनके अंदर जो होता है उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड। मान लो ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है हमारी, इनके अंदर जो भी हमारा डाटा होगा उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड। इसको याद कैसे करेंगे? आर आर फॉर रोज, आर फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि ये आगे आगे चीजें हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, टपल को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी को क्या बोलते हैं, ये सारे रोज से रिलेटेड हैं। तो हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और हमें कंफ्यूजन हो जाता है। पता होती है वो चीज़ें कि रो और कॉलम से रिलेटेड है, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें थोड़ा सा लर्न करने का तरीका देखना होगा ताकि हमारे माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएं। तो आर फॉर रोज, आर फॉर रिकॉर्ड्स पहली चीज़ हमारी होगी। उसके बाद जो कॉलम्स होती हैं, मतलब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स के अंदर जो डाटा होगा उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आर वाला तो हो गया, आर फॉर रोज, आर फॉर रिकॉर्ड्स। जो बच गया वो हमारा कॉलम से रिलेटेड है, मतलब एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम से रिलेटेड है। अब ये जो कंप्लीट रो है जिसके अंदर तीन कॉलम है, 1 2 3, तीन कॉलम है और ये कंप्लीट रो है, तो इन कंप्लीट रो को हम बोलेंगे टपल। एक जो कंप्लीट रो होगी, ईच रो इज कॉल्ड टपल। तो ईच रो इज कॉल्ड टपल और ईच कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो हर एक कॉलम को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट और हर एक रो को हम बोलेंगे टप्पल। अब ये नाम यहाँ पे चेंज हो गया कि कंप्लीट रो को हम टप्पल बोलेंगे। वैसे इसके अंदर अगर डाटा होता है इंडिविजुअली तो उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन कॉलम का सेम रहेगा। कॉलम के अंदर जो भी डाटा होगा वो एट्रीब्यूट होगा, और जो कंप्लीट कॉलम होगा उसको भी हम एट्रीब्यूट ही बोलेंगे। ठीक है, बस इसके अंदर क्या चीज चेंज होगी, जो ये हेडिंग्स होंगी। मान लो ये टेबल है हमारी, ये हमारी कॉलम है तीन, और इन कॉलम के अंदर एट्रीब्यूट है, सपोज नेम, एज, और और क्या हो सकता है, एड्रेस। सपोज करो एड्रेस। ठीक है, ये तीन हमारे क्या है, एट्रीब्यूट। इनके अंदर जो भी वैल्यूज हम एंटर करेंगे, मान लो कोई भी स्टूडेंट है ए नाम से या बी नाम से, इस टाइप से कोई भी एक्स वाई जेड हमने नेम लिए हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं वैसे ही। उनकी एज सपोज यहाँ पे 13 हो गई, यहाँ पे 20 होगी। एड्रेस हो गया जैसे कोई भी एड्रेस हम दे सकते हैं, ऐसे ही एक्स वाई जेड मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे EFG ऐसे करके कोई भी एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है, जो ये हेडिंग्स है, नेम एज एड्रेस, इनको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। और इनके अंदर जो ये वैल्यूज हमने डाली है ये हो गए हमारे डोमेन। तो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट इज द सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज फॉर दैट एट्रीब्यूट। तो जो भी एट्रीब्यूट की डोमेन होंगे वो क्या होंगे, उनकी वैल्यूज। ओके, ये चीज आ गई यहाँ तक समझ। उसके बाद जो रिलेशनल डाटा मॉडल होता है, इसके अंदर तीन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करना एक टेबल के अंदर बहुत इजी होते हैं, बिकॉज हम कोई भी रो न्यू अगर हमें इंसर्ट करनी है तो इजीली हम कर सकते हैं। अगर न्यू कॉलम हमें इंसर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मतलब इंसर्शन ऑपरेशन हो गया अप्लाई,
अगर हम कोई भी न्यू रो और कोई भी न्यू कॉलम अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो ईजी है। दूसरा डिलीशन, मतलब डिलीट करना भी ईजी है, जो अब अभी हमने इंसर्ट किया मान लो मुझे डिलीट करना है, हटाना है, तो ये भी हमारा ईजी है। अपडेट करना है, मतलब एक ही जगह मुझे यहाँ पे चाहिए एच नाम का स्टूडेंट, ठीक है, तो ये अपडेट करना भी ईजी है। मतलब रिलेशनल मॉडल के अंदर ये 3 ऑपरेशन होते हैं जो हमारे क्वाइट ईजी होते हैं। ओके, तो ये रिलेशनल डाटा मॉडल से रिलेटेड कुछ चीजें थी। आगे अब इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस वी नो कि हमारे पास ये यूज करना इजी है और अंडरस्टैंड भी इजी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी टेबल मान लो किसी भी स्टूडेंट का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इजीली हम ले सकते हैं कि भाई बी नाम का स्टूडेंट है, उसकी एज 20 है, एड्रेस ये है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन होल्ड हो रही है इसके अंदर, तो समझना और यूज करना ईजी है। दूसरा फ्लेक्सिबल है ये बहुत, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वाइडली यूज्ड है। और अगर कोई भी एडॉक क्वेरीज आते हैं, मतलब इमीडिएट अगर कोई क्वेश्चन है, मतलब या हम कहें अनप्लैन्ड अगर हमें कोई भी टेबल क्रिएट करनी है, तो ये एक्सीलेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब सपोर्ट करेगा उसको, ठीक है, सपोर्ट देगा। और सिक्योरिटी कंट्रोल तो होता ही है, ऑथराइजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली। ओके, तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। उसके बाद आता है इसी के अंदर रिलेशंस। अब रिलेशंस इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, एक तो मैथमेटिकल रिलेशन होता है और एक डेटाबेस रिलेशंस होता है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने मैथ्स के अंदर डिस्कस किया, 11th 12th में अगर आपके पास नॉन मेडिकल थी ना तो उसके अंदर आता है, जैसे सेट होते हैं। सेट क्या होता है? एलिमेंट्स का कलेक्शन। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सेट है D1 के नाम से, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 1 और 3, ठीक है, और D2 के नाम से हमारे पास सेट है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 4 और 8, कोई भी ऐसे ही वैल्यूज लिए मैंने। तो ये जो D1 है ना ये सेट है, D2 है ये भी सेट है, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। तो मैथमेटिकल वाला पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये वाला हम कर रहे हैं जो हमने मैथ्स में डिस्कस किया था, तो हमारे लिए वो इजी है समझना भी। अब अगर हमें इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा? D1 का क्रॉस D2 के साथ। वो कैसे लेते हैं? अब हम जैसे D1 का D2 के साथ अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो वो हम जैसे ऐसे लेंगे, 1 का रिलेशन पहले 2 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 8 के साथ, ऐसे ही 3 के साथ होगा। तो उसमें हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1 का 2 के साथ, फिर सेकंड में 1 का 4 के साथ और 1 का 8 के साथ, हो गया। अब 3 का लेंगे, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 8 के साथ, हो गया, और ये ब्रैकेट हमारी बंद हो गई। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है इसमें, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिलेशन में, हम कैसे लिखते थे इसको? तो दूसरी फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो R फॉर रिलेशन इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर x और y हमारे एलिमेंट है दो, जिसमें जो x है, जो x एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं x जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं D1 के साथ, और जो y जो एलिमेंट है वो हमारे बिलोंग कर रहे हैं D2 के साथ। ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। जो बीच का ई टाइप है ना ये मतलब रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ओके। और आर फॉर रिलेशन हो गया। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इस रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इस टाइप से, ये जनरल फॉर्म मैंने बताई है आपको, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है। अगर इसी टाइप से डेटाबेस रिलेशन को करना हो तो कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास A1 A2 AN तक हमारे पास क्या है? ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या बताता है? एक टाइप से हम हेडिंग कह सकते हैं, कॉलम, कॉलम्स के अंदर हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद D1 D2 इस टाइप से हमारे पास ये क्या है? वैल्यूज है। वैल्यूज होंगी तो उसका नाम क्या बताया था मैंने? D फॉर डोमेन, ठीक है। तो एट्रीब्यूट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, डोमेन को मैंने D1 D2 इससे रिप्रेजेंट किया है। एट्रीब्यूट्स में A1 A2 ये आ गए। अब इन दोनों का अगर मुझे रिलेशन दिखाना है तो वो कैसे दिखाऊंगी मैं? सेम मुझे ऐसे ही दिखाना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसमें हम रिलेशन दिखाएंगे। तो जैसे A1 का D1 के साथ, ठीक है, कॉमा लगा के, फिर A2 का D2 के साथ, और इसी टाइप से अप टू सो ऑन AN का DN के साथ हो जाएगा, DN के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। तो ये डेटाबेस रिलेशन है।
आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में डिस्कस किया जो कि टेबल की फॉर्म में होता है और जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो होती हैं, वर्टिकल लाइन हमारी कॉलम होती हैं। रो के अंदर जो डाटा होगा उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, कॉलम के अंदर होता है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ईच रो को हम टपल बोलेंगे, ईच कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। और डोमेन किसको बोलेंगे? जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं उनको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, सॉरी डोमेन बोलेंगे। 3 ऑपरेशन होते हैं जो ईज़ी होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। उसके बाद एडवांटेजेस हमने डिस्कस की और रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। मैथमेटिकल रिलेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत ईज़ी है और डेटाबेस रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कल की क्लास में हम कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिग्री एंड कार्डिनलिटी हमारा रह गया, ये और देख लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, सॉरी, ये और देख लेते हैं, उसके बाद कीज़ आएगा। तो डिग्री एंड कार्डिनलिटी भी इसी से रिलेटेड है। डिग्री ऊपर होता है, कॉलम भी हमारे ऊपर होते हैं। कॉलम की हेडिंग कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है ना हेडिंग्स। तो डिग्री हम कॉलम की हेडिंग को बोलेंगे, कार्डिनलिटी रोज की हेडिंग्स को बोलेंगे। मतलब एक टाइप से रोज के उसमें नंबर ऑफ रोज कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ कॉलम्स डिग्री। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द रिलेशन और नंबर ऑफ रोज को हम बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एक कॉलम है किसी भी टेबल के अंदर, अगर एक कॉलम है तो उसको हम बोलेंगे यूनरी रिलेशन। 2 कॉलम है तो बाइनरी रिलेशन। बाइनरी में बाय का मतलब ही 2 होता है, ठीक है? तो बाइनरी में बाय का मतलब 2 होता है। तो 2 कॉलम होंगी तो बाइनरी रिलेशन, 3 कॉलम होंगी तो टर्नरी रिलेशन और 3 से ज्यादा या जितनी भी कॉलम्स होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उनको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द रिलेशन। नंबर ऑफ रोज होंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। तो ये और रह गया था हमारा, ये हमारा डिस्कस कर लिया हमने। इसके बाद कीज हैं जो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आ जाता है और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड। तो उसमें कार्डिनलिटी होगा, डिग्री होगा, टप्पल होगा, क्या होगा, वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आई होप कि समझ आएगा। ईच रो को टप्पल बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोलेंगे। ऐसे ही ईच कॉलम को एट्रीब्यूट बोलेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री ऑफ द रिलेशन बोलेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा विद लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।